जय माता दी दोस्तों, आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ साड़ी के बारे में, क्योंकि वर्षों बाद ऐसा संयोग जो है वो बन रहा है कि वट सावित्री का जो व्रत है वो गुरुवार को पड़ रहा है। क्योंकि ये व्रत गुरुवार को पड़ रहा है तो भगवान श्री हरि विष्णु की जो कृपा है वो आपके ऊपर प्राप्त होगी। साथ ही साथ जब हम वट वृक्ष की पूजा करते हैं तब भी हमें त्रिदेव का जो वास है वो वट वृक्ष में होता है, तो हमें त्रिदेव का जो आशीर्वाद है वो प्राप्त होता है। और जो भगवान श्री हरि विष्णु हैं, क्योंकि जो गुरुवार का दिन होता है वो भगवान श्री हरि विष्णु का होता है, साथ ही साथ माता लक्ष्मी का होता है, तो इस बार ये संयोग जो है वो काफ़ी अच्छा बन रहा है। और यकीन मानिए, इस दिन अगर आप इस तरीके के वस्त्र धारण करती हैं, किस तरीके के वो मैं आगे आपको बताऊंगी, कि अगर आप इस दिन इस तरीके के वस्त्र धारण करती हैं तो यकीन मानिए आपके सुहाग में तो वृद्धि होगी ही होगी, साथ ही साथ आपके धन में भी वृद्धि होगी। आपके ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु के साथ ही साथ माता लक्ष्मी का जो आशीर्वाद है वो भी आपको प्राप्त होगा। आप इस दिन जो दिन है वो गुरुवार पड़ रहा है, इसलिए इस दिन कोशिश करिए कि पीली साड़ी जो है वो आप पहने। पीली साड़ी ज़्यादातर माताओं बहनों के पास होती ही है, और पीली साड़ी अगर आप पहनते हैं तो आप समझ लीजिए कि विधान जो है वो बहुत ही अच्छा बन रहा है। और पीली साड़ी पहनकर पूजा करने का जो दिन है वो भी गुरुवार है, तो अति उत्तम होने वाला है। साथ ही साथ जब हम किसी व्रत को करते हैं, पूजा को करते हैं, तो वस्त्रों का परिधान का सबसे ज़्यादा महत्व होता है, और लाल या पीले वस्त्र जो हैं वो सबसे उत्तम माने गए हैं। और इस व्रत में अगर आप पीला वस्त्र धारण करती हैं तो ये मान लीजिए कि आपके सौभाग्य में वृद्धि होने वाली है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद जो है वो आपके ऊपर बना रहेगा, इसलिए आपको इस दिन पीली साड़ी ही धारण करनी है। लेकिन जो ऐसी बहनें हैं जिनकी इसी वर्ष शादी हुई है, वो अपनी शादी का जोड़ा, शादी का लहंगा या आपकी जो फेरों वाली पीली साड़ी है वो भी पहन सकते हैं, या आप लहंगा पहनना चाहते हैं तो वो भी पहन सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि इस दिन पीली साड़ी पहने। लेकिन बहुत सारी ऐसी बहनें जो पहले से ही तैयारी बना चुकी हैं, और कई बार क्या होता है कि पीली साड़ी जब हम खरीदने भी जाते हैं या हमारे पास कई बार पड़ी भी होती हैं, तो कई बार जली कटी या थोड़ी सी एक तरीके से कहीं अगरबत्ती छू गई है तो कहीं कट गई है, चूहे ने काट दी है, इस प्रकार के परिधान जो है वो हमारे पास होते हैं। तो हमें इस तरीके की कोई भी साड़ी जो है वो पूजा में धारण नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम इस प्रकार की साड़ी या इस प्रकार के लहंगे, इस प्रकार के सूट इत्यादि पहनकर पूजा अर्चना करते हैं तो वो जो हमारी पूजा होती है वो सफल नहीं होती है। पूजा में विघ्न बाधाएं जो हैं वो आ जाती हैं। इसलिए कभी भी हमें जली कटी या किसी भी प्रकार की चूहे की कटी साड़ी जो है वो नहीं पहननी चाहिए। ना ही हमें गंदी, मैली या अशुद्धि की अवस्था में पहनी हुई साड़ी या जो सूट या लहंगा है वो हमें बिल्कुल भी धारण जो है वो नहीं करनी चाहिए। अगर मैं बात करूं तो जो मान लीजिए 2 कलर की साड़ियां होती हैं तो उसमें भी बीच में ज्वाइंट होता है। हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि ज्वाइंट वाली जो साड़ियां होती हैं उनको भी पूजा में पहनना जो है वो अनुचित बताया गया है, उचित नहीं बताया गया है। तो कोशिश करिए कि आप ऐसी साड़ी पहने जिसमें किसी भी प्रकार का जोड़ ना हो, जो कटी ना हो, फटी ना हो, जली ना हो, एकदम से साफ स्वच्छ जो वस्त्र हैं वो इस दिन आपको धारण करनी है। अगर आपके पास पीला वस्त्र नहीं है इस दिन धारण करने के लिए, तब आप गुलाबी, लाल या किसी ऐसे रंग के वस्त्र पहन सकते हैं जो लाइट कलर के वस्त्र हों, या ऐसे वस्त्र जो पूजा में पहने जाते हों, जैसे ऑरेंज मतलब नारंगी कलर हो गया, या आपको मैं बता दूं कि जो गुलाबी है या मरून कलर है या रानी कलर है, इस प्रकार के वस्त्र परिधान जो है वो आप पहन सकती हैं। भूलकर भी इस दिन आप एकदम से डार्क नीला, डार्क काला या सफ़ेद इत्यादि वस्त्र जो हैं वो इस दिन धारण बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये जो व्रत होता है वो सुहाग की वृद्धि के लिए होता है। और हम छोटी छोटी अगर गलतियां करते हैं तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं हमारी जो सुहाग की क्षति है वो होती है। इसलिए हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान जो है वो ज़रूर रखना चाहिए।
तो उम्मीद करती हूँ कि साड़ी के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार रही होगी। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।